बार इलेक्शन हो रहा है, लेकिन इसमें महाआघाड़ी फूटते हुए नजर आ रही है। महाआघाड़ी के कुछ उधर क्या वजह है? सरकार क्षेत्र राजकारण से दूर रहता है। मैंने पहले ही बताया, वैकुंठ जी मेहता, पद्मश्री विखे पाटिल, यशवंतराव चौहान, इन्होंने सहकार को किसानों का एक पवित्र क्षेत्र कहा है और इस पवित्र क्षेत्र में राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसलिए इसमें महाविकास आघाड़ी रहो या कोई पार्टी रहो, ये अलग विषय है। बैंक के लेवल तक किसानों का हित महत्व का है और वो किसानों का हित 100% उसके लिए ये सब लोग काम कर रहे हैं। खैरे साहब से आज हमारी बात हुई, उन्होंने बताया कि मुझसे किसी ने पूछा नहीं था कि हम जो है तो कौन से पैनल को सपोर्ट करेंगे, लेकिन मुझे पूछना चाहिए था। किसने पूछना चाहिए? आपका नाम लेकर बोले सर। मैं तो छोटा कार्यकर्ता हूँ, इसमें बड़े बड़े नेता है, संदीपान भुमरे साहब है, अब्दुल सत्तार साहब है। मैं तो ये सहकार क्षेत्र में पहली बार इलेक्शन लड़ रहा हूँ और एक आधे को पूछा नहीं, इसलिए उसके विरोध में जाना है तो बचपने की बात है। मेरे को पूछा नहीं, बच्चा जैसा करता है वैसे, ये तो बचपने की बात हुई। पूछा नहीं तो हमको फ़ोन करके डांट सकते, बुला सकते घर पे, ऑफिस में, हम आ सकते, हम कार्यकर्ता, हम उनको मानते हैं, वो हमारे नेता है। लेकिन शिवसेना को हमेशा एक देखा गया है, लेकिन अब अगर अच्छे ऐसा होगा तो जनता के बीच में क्या मैसेज जाएगा? खैरे साहब और गांधी साहब है, ये देखो, जनता का इलेक्शन नहीं है, ये इलेक्शन 600-700 वोटर्स में का है और वो वोटिंग में से कल रिजल्ट आएगा, इसमें समझ में आएगा कि जनता का भी मत कौन से बाजू से। सर एक आखिरी सवाल, जनता का मत नहीं है, बैंक का मत है, बिल्कुल सही है, लेकिन आज औरंगाबाद ज़िले में जो हवा बनी हुई है, चारों तरफ यही हवा है कि दानवे साहब और खैरे साहब अलग अलग जो है तो अपने पैनल बढ़ा रहे हैं। खैरे साहब का क्या पैनल है? खैरे साहब का वोटर तो नहीं, खैरे साहब उनका कौन सा पैनल है? खैरे साहब ने बता ना सोसाइटी क्या होती है, सोसाइटी क्या काम करती है, बिगर खेती क्या है, प्रक्रिया क्या है, नॉन एग्री क्या है, ये खैरे साहब ने समझा के बता ना। सर उन्होंने कहा कि ये शिकायत मैं जो है तो सीएम से करने वाला हूँ। मैं क्या करूँ जी, मैं क्या करूँ ये बोलो। सहकार क्षेत्र में खैरे साहब को उसकी जानकारी नहीं है, आपका ऐसा मानना है? खैरे साहब बड़े नेता है, मैंने बताया ना, उनको तो पूरे भारत का ज्ञान है, महाराष्ट्र का ज्ञान है। ये छोटा इलेक्शन है, इसमें हम छोटा कार्यकर्ता, हम छोटे कार्यकर्ते लड़ते हैं, वो बड़े बड़े इलेक्शन लड़ते हैं। लेकिन सर आपको नहीं लगता कि बैंक के अंदर राजनीति पार्टियों ने दखल नहीं देना चाहिए? जो बिल्कुल नहीं, राजनीति बिल्कुल आना नहीं चाहिए। बैंक में अगर राजनीति आए तो किसानों का हित नहीं हो सकता, राजनीति बैंक के बाहर करना। झामर साहब बता रहे थे कि कई सालों से बैंकें चल रही है, लेकिन एडवांस टेक्नोलॉजी अभी तक की उसमें लाई नहीं गई है। एटीएम कहीं नहीं, अगर आज चेक डालते हैं सुबह में तो रात में दूसरे दिन जो है तो चेक पास होता है। इतना लेट काम चल रहा है बैंक का, इसलिए हम लोगों ने अंदर कदम रखा है। आप क्या कहेंगे? झांबर साहब शेठ जी, ये बैंक सर्वसामान्य आदमी की है। सर्वसामान्य आदमी को जिस व्यवहार से जैसा करते आएगा वैसे व्यवहार से ही बैंक चलती है। राजनेता को इससे क्या फ़ायदा? किससे? बैंक के इलेक्शन में एंट्री करने से। कौन से राजनेता है? सर आप है, खैरे साहब है, झामर साहब है, सब लोक प्रतिनिधि है सर। ये झांबर साहब और खैरे साहब इलेक्शन में कहाँ खड़े हो? वोटर तक नहीं है दोनों भी। नहीं, लोक प्रतिनिधि तो है ना। कौन? खैरे साहब है, झामर साहब है। क्या लोक प्रतिनिधि बोलते आपको समझ में आता है कि लोक प्रतिनिधि बोलते क्या है? लोगों का जो है तो सहकार्य लेना और उनकी मदद करना। आपको लोक प्रतिनिधि का व्याख्या पता नहीं है, ज़्यादा चैनल के सामने नहीं बोल सकता। नहीं बोलिए ना सर। सर लोक प्रतिनिधि बोले तो आप है अभी इस टाइम पे, बराबर? तो ये साहब का ये बोलना है कि खैरे साहब बोलते हैं मैं अभी भी खासदार हूँ सर। जी, ये मानना है उनका। अब मैं क्या करूँ, उनके मानने मैं थोड़ी बोल सकता ना, उनका मानना मैं क्या करूँ उसको। हम भी मानते हैं ना, बड़े नेता है, हम क्या बोल रहे हो नेता ने, बड़े नेता बोल रहे हैं हम तो। ठीक है, धन्यवाद। ओके सर, धन्यवाद, थैंक यू सर। क्या बड़े बोलना काय आहे 3.5-4 घालून मतदान करता
की गलत बात है। जो अधिकारी उन्होंने आज जो कंट्रोल रखा है महाराष्ट्र में, उस माध्यम से कुछ अधिकारियों ने गलत रास्ते से कुछ काम करने की कोशिश करी है। और आज उन पर अगर कार्रवाई होती है तो अधिकारी उन पर आरोप करते हैं, लेकिन ये क्या प्रूफ इसका कि उन्होंने बेरबार वाले से हफ्ता लिया या मंत्री साहब ने हफ्ता मांगा, ऐसा कोई प्रूफ है क्या? कोई एविडेंस ही क्या? मैं किसी के बारे में, मेरे बाजू में आज खरे साहब बैठे, इनके बारे में कुछ आरोप करूँ, मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, उसका एविडेंस कोई मतलब नहीं आरोप का। पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी ने तो हाँ, पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी आंदोलन निकाल रही है। देखो ऐसा है, विरोधी पार्टी का काम ही सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ आंदोलन करना। जब हम विरोध में थे हम वही करते थे, वो विरोध में वो वही करेंगे। वो ये थोड़ी बोलेंगे तुम बहुत अच्छा करो, ऐसा गलत काम करो या मत करो, पर गलत अगर किसी ने आरोप किया उसका भंडोल बनाने का काम अपोजिशन पार्टी करती है, वो कामों को क्या कहेंगे इसका पैनल आएगा? हमारी छतरी आएगी, छतरी के जितने भी पैनल में मेंबर्स हैं उस पूरे आ जाए। उसका कारण ऐसा है कि लोगों को बदल चाहिए, परिवर्तन चाहिए। और वो मैंने कई लोगों से बात किया तो उन्होंने बोला कि किसी भी हालत में बोले सब बदल होना चाहिए, तब करते बदल। इसका कारण ऐसा है कि वही आमदार, वही खासदार, वही मंत्री, वही सब कुछ, और वही वहाँ जाके बैठते हैं। लोगों का कितना काम करते हैं उनको मालूम है। लेकिन मेरा उनको ये सजेशन था कि मतलब थ्रो पेपर, क्योंकि मेरे पास तो कोई आए नहीं, सेना का नेता होकर मेरे पास कोई नहीं आए, ना हमारे सत्तार भाई आए, ना हमारे मुंडे साहब आए, ना बाकी कोई नहीं आए। तो बोलने का मतलब ऐसा है कि आज जो मेरा ये कहने का था कि महाविकास आघाड़ी की सरकार में तुम 2 मंत्री हैं, महाविकास आघाड़ी के हम तीनों यहाँ बैठे हैं, तो कम से कम ये करना चाहिए कि अपने महाविकास आघाड़ी के लिए काम करना, नहीं तो अपना अलग से महाविकास आघाड़ी का सेपरेट प्लान बनना। तो उनके साथ जाने का क्या काम था? वहाँ बीजेपी के लोग जो है हरिबाबू को पूरी बैंक ताबे में लेने की है, कैप्चर करने की है। बीजेपी धीरे धीरे एक एक क्षेत्र ताबे में करने के लिए, मेरा बोलने का ये मतलब था कि मेरे मुख्यमंत्री अपने मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के हैं, उनको कौन तकलीफ दे रहा? सरकार को कौन तकलीफ देता? बीजेपी देती है ना। तो रोज़ कुछ ना कुछ निकाल के काम करने देती क्या नहीं? जैसा कोरोना में इतना काम करना चाहिए तो कहा वो छोड़ दिए और अपने बस लगा रहे ये सब बाकी को बात। तो इसके लिए उनके साथ में जाना मतलब तुम मुख्यमंत्री जी का मन दुखाना है सब, लेकिन उन्होंने सुना नहीं और वो अपने उसमें उनके साथ चले गए। अब हारने के बाद में क्या करेंगे देखो। लेकिन कुछ सेना उधर नजर आ रही है, कुछ सेना इधर नहीं नजर आ रही है, लोगों देखिए, में मैसेज एक्चुअली तो मैं बोलता कि इसमें कोई राजकारण रहता नहीं। और उन्होंने खुद ये उनके पहले मीटिंग में ये बोला कि राजकारण के जोड़े बाहर फिर हमें काम करता है, ठीक है। तो सेना इधर उधर कुछ नहीं, सेना का नेता मैं हूँ, तो मैं इधर यानी कि सेना इधर। सीएम साहब को जानकारी है? हाँ, सीएम साहब को जानकारी है? वो अभी सब हो जाएगी। सर हरिभाऊ साहब ने बोले कि आप और वो जो तो दौलताबाद का किला, मैं बताता जब आज़ादी को 50 साल पूरे हुए थे, गोल्डन जुबली हुई थी, मैं उस समय पालक मंत्री था। 12:03 में रात को 14 तारीख को रात को 12:03 मतलब 15 तारीख लग जाती, तो वहाँ अपने दौलताबाद के किले पे मैंने झंडा फहराया था। तो मेरा मतलब ऐसा है कि मैंने कई बार तो ऊपर तक गया। अभी हरिभाऊ को मालूम है कि मेरा ऑपरेशन हुआ है, बाईपास हो गया, ये हुआ सब 2009 में वो खुद लीलावती हॉस्पिटल में देखने को आए थे। अब बाईपास वाले को या हार्ट पेशेंट को ऊपर चढ़ाने का मतलब कि हमको भगाने का क्या? तो ये उनका बचपना जैसा बात है, ठीक नहीं। हरिभाऊ की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, हरिभाऊ के पैर भी छूता मैं, क्योंकि नेता है, बड़े नेता है, ऐसा नहीं कि नहीं है उनका। लेकिन ऐसे बच्चों ऐसी बात करके जो बच्चा उधर ले लिया तुमने, उसके साथ में मिलके तुम भी बात करे तो बराबर नहीं है। हरिभाऊ को अच्छा दिखा नहीं। धन्यवाद सर। आपका जी महात्मा गांधी सामने था। 170 झाले.